नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं रिवीजन करो। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो एक आईडीटी का टॉपिक है और चैप्टर आईटीसी का है। सेक्शन 18 ऑफ सीजीएसटी एक्ट का है, जो बताता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए क्या बोलता है? ये क्लॉज बोलता है कि अगर आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, फर्स्ट टाइम एलिजिबिलिटी आपकी आती है, ध्यान रहे फर्स्ट टाइम एलिजिबिलिटी आती है अगर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जाहिर सी बात है अब तक तो आप रजिस्टर्ड नहीं थे, तो आपके पास सम हाउ इनपुट्स होंगे आपके स्टॉक में, आपके पास जो है वो सेमी फिनिश गुड्स भी होंगे, फिनिश गुड्स भी होंगे। तो जब आप एलिजिबल हो जाएंगे जिस दिन से रजिस्ट्रेशन के लिए, उस दिन के लिए उस दिन से तो आप उसके लिए क्रेडिट ले सकते हो ना, उस स्टॉक के लिए जो एज ए सेमी फिनिश गुड्स है या फिनिश गुड्स है या एज ए इनपुट है। तो अब तक तो आप नहीं थे, आप क्रेडिट नहीं ले सकते थे क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं थे, लेकिन जिस दिन आप एलिजिबल हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उन सारे स्टॉक्स का आप क्रेडिट ले सकते हैं। तो बताया गया कि कितना क्रेडिट कैसे ले सकते हैं आप क्रेडिट, तो वही बताया गया कि जिस दिन आप एलिजिबल हो जाते हैं उससे जस्ट पहले वाले दिन, अगर 26 आज है तो आप 25 को आपके स्टॉक में क्या क्या चीज़ें थी एज अ फिनिश गुड्स, एज अ सेमी स्टॉक, एज अ इनपुट, क्या चीज़ें थी इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट पे, क्या चीज़ें थी इमीडिएटली प्रीसीडिंग किसका, तो डेट और जब आप लाइबल हो जाते हैं टैक्स पे करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आप बोल सकते हो, क्योंकि जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो जाते हैं जाहिर सी बात है आपकी टैक्स लाइबिलिटी वहीं से शुरू हो जाती है। तो उससे पहले वाले दिन आपके स्टॉक में जो भी एज अ इनपुट था, एज अ सेमी फिनिश गुड था, एज अ फिनिश गुड था, तो आप उसके लिए आप क्रेडिट ले सकते हैं उस दिन को जितना भी था। ठीक है, ये सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 बोलता है। आप इसको एक बार रीड भी कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि ऐसा क्या है। दूसरी सेक्शन है सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 है, दूसरा क्लॉज है, क्लॉज बी है। वो क्या बताता है कि अगर आप वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, यानी कि अगर सेक्शन 25 के अंतर्गत आप रजिस्टर्ड होना चाहते हो वॉलंटरली, आपके जो अम, जो टर्नओवर है वो क्रॉस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे लेना चाहिए रजिस्ट्रेशन, तो आप वॉलंटरली जा रहे हो रजिस्ट्रेशन के दिन, तो अगेन आप जिस दिन आपको ग्रांट हो रहा है वो रजिस्ट्रेशन, उसके पहले वाले दिन आपके स्टॉक में इनपुट कितना था, सेमी फिनिश गुड्स कितना था, फिनिश गुड्स कितना था, उसके रिस्पेक्ट में आप क्रेडिट ले सकते हो। और कब ले सकते हो, तो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन के ले सकते हो। जाहिर सी बात है 18 सबसेक्शन 1 ए और 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, इन दोनों में कैपिटल गुड्स पे आप नहीं ले सकते हैं। कैपिटल गुड्स अगर आपके पास है तो उस पर आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो। अब आते हैं 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी पे, हम आते हैं, जो बोलता है अगर आप कंपोजिशन स्कीम में थे और कंपोजिशन स्कीम से आप नॉर्मल स्कीम में जा रहे हो, यानी आप सेक्शन 10 में थे और अब आप सेक्शन 9 में आप टैक्स पे करना चाहते हो समाउ, तो या फिर आपका टर्नओवर क्रॉस कर रहा है जो भी कंपोजिशन स्कीम का लिमिट दिया है, आप उसके मीन्स नॉर्मल में आ जा रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपको अगेन क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कंपोजिशन में स्कीम में है तो आपको क्रेडिट के लिए आप एलिजिबल नहीं है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, तो आप नॉर्मल स्कीम में जैसे ही आते हो तो आपको क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो अगेन आप क्रेडिट कब का ले सकते हो, तो इन्होंने बताया कि 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ने बताया कि जिस दिन आप लाइबल हो जाते हो, ध्यान रहे पे नहीं करते हो, लाइबल हो जाते हो आप, जिस दिन आप लाइबल हो जाते हो सेक्शन 9 के अंतर्गत टैक्स पे करने के लिए, उससे पहले वाले दिन आप देख लो कि आपके इनपुट एज ए स्टॉक कितना है, एज अ सेमी फिनिश गुड्स कितना है, एज अ फिनिश गुड्स कितना है, और उसके रिस्पेक्ट में आप क्रेडिट ले सकते हो। ध्यान रहे यहाँ पे हमने कैपिटल गुड्स को कवर किया है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है हमने कैपिटल गुड्स को कवर किया है, यानी कैपिटल गुड्स अगर आपके स्टॉक में है तो उस पर भी आपको जो है क्रेडिट मिलेगा। कब का ये कैपिटल गुड है, कब देखोगे आप ये सब चीज़ें कि इनपुट कितना है, सेमी फिनिश गुड्स कितना है, कैपिटल गुड कितना है, तो ये चीज़ें आप देखोगे जिस दिन आप लाइबल हो गए सेक्शन 9 में टैक्स पे करने के लिए, उसके पहले जस्ट पहले दिन देखो, इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट को आप देखो, पहले वाले दिन देखो, प्री देखो, उस दिन जस्ट प्री देखो कि उस दिन आपके स्टॉक में कितना सेमी फिनिश गुड्स है, इनपुट एज कितना है, कैपिटल गुड कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, और उसके रिस्पेक्ट में जो भी आपकी क्रेडिट की एलिजिबल हो आप, वो आपको मिलेगा। कैपिटल गुड्स के रेस्पेक्ट में एक चीज़ ध्यान रखना कि वो 5% आपका पर क्वार्टर या फिर पार्ट ऑफ क्वार्टर वो कटता जाता है, यानी कि जाहिर सी बात है आपने अगर पहले क्वार्टर में अगर सपोज कोई कैपिटल गुड लिया होगा और आप रजिस्ट्रेशन जो है वो दूसरे क्वार्टर में आप इस सेक्शन में आ जा रहे हो दूसरे क्वार्टर में, तो जो पहला क्वार्टर है वो एक क्वार्टर का 5% कट जाएगा, यानी अगर आपका 20,000 रुपये आपका था, तो 20,000 का अगर आईटीसी था तो 20,000 का 5% कट जाएगा, आपको 95% ही आप आगे आईटीसी ले सकते हो उसका। ठीक है, अब आते हैं 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी पे आते हैं, जो क्या बताता है कि अगर आप एग्जाम सप्लाई है और एग्जाम सप्लाई से आप क्या जा रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई में जा रहे हो, तो डेट इमीडिएटली जो आप प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच सच सप्लाई बिकम्स जो सच सप्लाई बिकम टैक्सेबल हो रहा है, उससे पहले वाले दिन को आप पकड़िए और उस दिन देख लीजिए अगेन कि इनपुट हेल्ड इन स्टॉक कितना है, आप ये देख लीजिए कि इनपुट सेमी फिनिश गुड्स में कितना है, आप ये देख लीजिए कि फिनिश गुड्स में कितना है, और यहाँ पे भी अगेन कैपिटल गुड्स कवर हो जा रहा है, सॉरी, यहाँ पे भी आप कैपिटल गुड्स यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगेन कैपिटल गुड्स में जो क्रेडिट मिलेगा कैपिटल गुड्स के रेस्पेक्ट में वो 5% आपको अगेन वो पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ क्वार्टर वो कटता जाएगा, जैसे आपने वो यूज़ किया उसको। ठीक है,
और सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, वो बोलता है कि कोई भी इन्वॉइस जो है, अगर वो इन्वॉइस आपका तो 1 साल अगर उसके हो गए हैं तो उसके बाद उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये था आपका ये एक तरीके से सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 और 2। इसके रिस्पेक्ट में मैंने 2 क्वेश्चन भी निकाले हैं आपके लिए, और ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो क्या है, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पकड़ में आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन से मैंने ये क्वेश्चन उठाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। ये एनालिसिस आप खुद से कर सकते हैं, ये आपका आईसीआई का मई और नवंबर 22 के मटेरियल का है। और यहाँ जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाला है ये रहा क्वेश्चन, एक मिनट, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ये रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, और लेकिन रजिस्ट्रेशन में इसके एक पॉइंट है, पॉइंट बी, जिसमें आपको ये कंसेप्ट लगाने को मिलेगा सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 ए का और सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 डी का भी मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको। तो इसमें कैसे है कि एलेमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, जो कि एक्सक्लूसिवली क्या कर रहा है, एक्सक्लूसिवली ध्यान रखना कि एक प्रोडक्ट एक्स को कर रहा है, जो कि एक तरीके से गुड्स है, यानी जाहिर सी बात है एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट एक्स का वो क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तमिलनाडु उसका स्टेट है। और विच इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी बाय द नोटिफिकेशन इशूड अंडर रेलेवेंट जीएसटी legislation, the company sells product X only within Tamil Nadu and is not registered under GST. Further, all the inward supply of the company are taxable under forward charge. The turnover of the company in the previous year was 45 lakh. The company expects the sales to grow by 30% in the current year. The company purchases additional machinery for manufacturing of X on 1st of July. यहाँ ध्यान रखना, इसी के लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको कि ये एक एडिशनल मशीनरी परचेज हुआ है कंपनी ने, और वो 1 जुलाई से इसने परचेज किया गया है। द परचेज प्राइस ऑफ द कैपिटल गुड was rupees 30 lakh exclusive of GST of 18%. However, effective from 1st November, exemption available on X was withdrawn by the central government। 1 नवंबर से क्या हुआ है, ये एग्जामेशन विड्रॉ कर लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और अब से वो चीज़ें टैक्सेबल होने लगी हैं 12% के हिसाब से। द टर्नओवर अभी भी कंपनी का हाफ ईयर के लिए बता रहा है 30 सितंबर है, 45 लाख। तो अगर एग्जामिन द अबव सिनेरियो एंड एडवाइस एलिमेंट प्राइवेट लिमिटेड वेदर इट नीड to get registered under CST, and if the answer to the above question is in affirmative way, advise Element Private Limited whether it can avail input tax credit on the additional machinery purchase exclusively for manufacturing of X। तो इसमें मैं आपको एक समरी बता दे रहा हूँ, एक सारांश बता दे रहा हूँ आपको, बाकी ये क्वेश्चन आप रजिस्ट्रेशन से या यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है कि एक एलिमेंट प्राइवेट लिमिटेड है तमिलनाडु का, जो कि सिर्फ प्रोडक्ट एक्स यानी गुड्स को बेच रहा है। तो जाहिर सी बात है गुड्स के केस में क्या होता है, तमिलनाडु रेस्पेक्टिव स्टेट्स होते हैं उसके, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं पढ़ा होगा तो एक बार रेफर करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि रेस्पेक्टिव स्टेट्स में क्या होते हैं। तमिलनाडु के लिए 40 लाख एलिजिबल है अगर वो क्या हो रहा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है। इंटर में तो जाहिर सी बात है वो रजिस्ट्रेशन लेने का ही है, लेकिन यहाँ क्या है, इंट्रा स्टेट कर रहा है और वो एक्सक्लूसिवली गुड्स के लिए कर रहा है, तो उसके लिए लिमिट क्या हो जाएगा, 40 लाख लिमिट हो जाएगा एक एग्रीगेट टर्नओवर। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पे एक्सक्लूसिव कर रहा था, तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव कर रहा है तो 45 लाख पे भी उसके रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे ही 1 नवंबर से क्या हुआ, वो गवर्नमेंट ने उस पर एग्जामेशन हटा दिए, तो वो 40 लाख का लिमिट लगने लगेगा। और एग्रीगेट टर्नओवर जो होता है वो एग्जाम सप्लाईज को भी कवर करता है, तो जाहिर सी बात है ये 45 लाख भी एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाएगा, समझ रहे हो। भले ही वो 30 सितंबर तक था, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर तो वो 45 लाख एग्जेम्प्ट है तो भी लेंगे ना एग्रीगेट टर्नओवर में, और एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट 40 लाख को क्रॉस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, या एलिजिबल हो जाएगा 1 नवंबर से। और हमने क्या बोला, यहाँ बोला इसने कि इफ द आंसर अगर यस है तो हमने बोला यस लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। तो क्या वेदर इट कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन एडिशनल मशीनरी, क्या वो मशीनरी पे ले सकता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मशीनरी है वो क्या है, कैपिटल गुड्स है। तो अगर वो कैपिटल गुड्स आपने 1 जुलाई को लिया है, लेकिन आप ध्यान दीजिए जो 18 सबसेक्शन 1 है और उसका 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या बोलता है, ये जो क्वेश्चन है ना उन्होंने क्या किया है, डीम कर लिया है एक तरीके से कि ये फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन है। और इसीलिए इस सेक्शन का जब इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के रिस्पेक्ट में ये आंसर दिया हुआ इन्होंने, कि चूंकि ये फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन है, और फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन में जैसा हमने ऊपर कवर किया क्या था, इनपुट सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, तो उस पर कैपिटल गुड वहाँ पे नहीं था। यानी अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो उसके लिए कैपिटल गुड्स पे इनपुट नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए जो है आप 1 जुलाई पे भी आप ले रहे हो तो उस पर आपको क्या होगा, इनपुट नहीं मिलेगा, कैपिटल के रिस्पेक्ट में, कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में इनपुट नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने भी इसमें अटैच किया हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये 18 सबसेक्शन 1 ए यहाँ पे कैसे नहीं लगे, मतलब 18 सबसेक्शन 1 ए के हिसाब से कैसे इसमें आंसर दिया गया है। वैसे ही आप क्वेश्चन 3 देखोगे रजिस्ट्रेशन का ही, एसएनपी प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि इन केस इन दी एबो क्वेश्चन एसएनपी प्राइवेट लिमिटेड इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। देखिए अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया है तो क्या वो मिलेगा, द आंसर इज, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हाँ मिल सकता है, ये 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में कवर होना शुरू हो जाएगा। कि 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी क्या बोलता था कि अगर आप एग्जाम सप्लाई हैं और आप नॉर्मल में जा रहे हैं तो आप जो है
यहाँ पे ले सकते हैं कैपिटल गुड्स के रेस्पेक्ट में भी, लेकिन ध्यान रहे ये 1 जुलाई है, यानी अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, तो ठीक है वहाँ पे खरीदा ही नहीं था, 1 जुलाई को खरीदा था। तो जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, दूसरा क्वार्टर, और अक्टूबर का भी इन्होंने क्या किया, 1 नवंबर से लिया है, तो 31 अक्टूबर इमीडिएट प्रीसीडिंग डे लेंगे। तो वहाँ तक आप देखेंगे तो 2 क्वार्टर कवर हो जाएगा। तो 2 क्वार्टर जब कवर हो गया तो 5% क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इस ये 20 लाख पे आप देखोगे 18% के हिसाब से, तो आई थिंक 3,60,000 आएगा, और 3,60,000 का भी क्या होगा, 10% खत्म हो जाएगा, यानी 36,000 तो वैसे भी नहीं मिलेगा, बाकी आपको आप एलिजिबल हो जाओगे उसके लिए। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको और एलोबरेट नहीं किया। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में सेक्शन बता सकते हैं। इसके आंसर्स के रूप में आप अगर आपको नहीं मिलते हैं वहाँ पे, तो आप एक बार ये आप रीड कर सकते हो, ये आप रीड कर सकते हो यहाँ पे। और इसके एक सेक्शन 2B में भी है, ये 2B का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो ये एक आंसर यहाँ पे है, और इसके कुछ पार्ट इधर भी हैं, तो आप वो रीड कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो आपको होप ये वीडियो अच्छा लगा रहा है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।